नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी ने की विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा। मदन कौशिक होंगे चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग शुरू। पहले दिन 147 टिकट बिके। सीएम ने ली उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक। बोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास की जरूरत। हरिद्वार में महिला स्वयं सहायता समूह की कार्यशाला में शामिल हुए सीएम। लालढांग क्षेत्र में झूला पुल निर्माण की घोषणा। सीएम ने किया स्वरोजगार शिविर का शुभारंभ। विभिन्न स्टॉलों का किया निरीक्षण। तो आज की इस टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच अब बीजेपी ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी जो चुनाव प्रबंधन समितियां हैं इनकी घोषणा कर दी है। बीजेपी ने इन समिति में 33 विभागों की जिम्मेदारी सरकार के कई मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को और पदाधिकारियों को सौंपी है। इनमें कौन कौन सी समितियां हैं प्रमुख रूप से उनका हम आपको नाम बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चुनाव प्रबंधन समिति की, तो चुनाव प्रबंधन समिति की कमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के हाथ में होगी। इसमें संयोजक सांसद अजय टमटा होंगे, सह संयोजक सांसद अजय बलूनी होंगे, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत होंगे, पूर्व दर्जाधारी ज्योति प्रसाद गैरोला होंगे, पूर्व सांसद बलराज पासी होंगे, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट होंगे और विधायक महेंद्र भट्ट होंगे। ये चुनाव प्रबंधन समिति है जो कि बीजेपी ने घोषित की है। मदन कौशिक इसके अध्यक्ष होंगे। घोषणा पत्र जो समिति होगी, तो घोषणा पत्र समिति के कमान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के हाथों में सौंपी गई है। यानी कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक घोषणा पत्र समिति के प्रमुख होंगे। इसके अलावा इस समिति में सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल, सुबोध उनियाल, विधायक चंदन रामदास, हरभजन सिंह चीमा, ऋतु खंडूड़ी और शिक्षाविद ओपी कुलश्रेष्ठ को सह प्रमुख इसका बनाया गया है। तो ये घोषणा पत्र समिति बीजेपी की होगी। इसके अलावा चुनाव कार्यालय जो समिति है, इसमें प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार कार्यालय के प्रमुख होंगे। आदित्य चौहान हैं, श्यामवीर सैनी हैं और कुंवर जपेंद्र सिंह सह प्रमुख हैं। विशेष संपर्क प्रमुख जो है उनको केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा होंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समिति में हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत हैं, यशपाल आर्या हैं, सतपाल महाराज हैं, माला राज्यलक्ष्मी शाह हैं, डॉक्टर हरक सिंह रावत हैं और मनोज गर्ग इसके सह प्रमुख बनाए गए हैं। तो इसके साथ ही बीजेपी ने इन प्रमुख समितियों का ऐलान किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया गया है। मदन कौशिक इसके अध्यक्ष होंगे और जो घोषणा पत्र समिति होगी उसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इसके प्रमुख होंगे। इस तरह से बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा को लेकर। तो दरअसल केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। हेली सेवाओं की बुकिंग शुरू होते ही पहले दिन करीब 540 यात्रियों के लिए 147 टिकट यहां पर बिके हैं। पहले ही दिन उत्साह इसमें देखने को मिला है। 1 अक्टूबर से ये हेली सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू करने के बाद अब हेली सेवाओं को भी शुरू करने की पहल की है। मंगलवार को ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हुई। पहले ही दिन हेली सर्विस की वेबसाइट पर काफी लोगों ने इसकी जानकारी भी ली। 540 यात्रियों में से 147 टिकट खरीदे गए और स्वाति भदौरिया जो कि यूकाटा की सीईओ भी हैं, उन्होंने बताया कि केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। तो अब हम अगर आपको किराया बताएं कि किस किस तरह से ये हेली सेवा संचालित हो रही है केदारनाथ के लिए, तो केदारनाथ यात्रा के लिए गुप्त काशी, फाटा और सिरसी से ये हेली सेवाएं शुरू होंगी। इन 3 जगहों से इनकी बुकिंग, मतलब इन तीन जगहों से हेलीकॉप्टर वहां पर जाएंगे। इनमें गुप्त काशी से और केदारनाथ की यात्रा जो है वो सबसे महंगी है। इसका किराया दोनों तरफ के लिए 7,750 रुपए है और एक तरफ के लिए टिकट का किराया 3,875 रुपए है गुप्त काशी से केदारनाथ। फाटा से केदारनाथ आने जाने का 4,720 रुपया है, जबकि एक तरफ का 2,360 रुपया है। इसी तरह से सिरसी से केदारनाथ आने जाने का 4,680 रुपया है और एक तरफ का 2,340 रुपया किराया रखा गया है। तो केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं की जो बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है और इस बुकिंग के शुरू होते ही इसमें उत्साह भी देखने को मिला। बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग की एक समीक्षा बैठक ली है। इस उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर व्यापक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने ये कहा है कि उद्योगपति जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे संवाद स्थापित करते हुए प्रदेश में उन्हें उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करने की आवश्यकता है। उद्योगों में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इसकी आवश्यकता है। उद्यमियों की सहायता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और सरलीकरण को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही उद्योगों की जो स्थिति है और समस्या है इसकी जानकारी के लिए कंक्रीट ऑडिट की व्यवस्था पर ध्यान देने को मुख्यमंत्री ने कहा है। ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को
सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता बताया है। इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री ने वहां पर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि जो उद्योगों से संबंधित लंबित प्रकरण हैं, इनका त्वरित निस्तारण हो, तत्परता से और समयबद्धता के साथ इनका निराकरण करवाया जाए, ताकि प्रदेश में जो उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जा सके और प्रदेश में रोजगार का सृजन हो। वहीं मुख्यमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हरिद्वार जाकर के एक कार्यशाला में प्रतिभाग किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा जो एक कार्यशाला आयोजित की गई थी महिलाओं के लिए, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए हरिद्वार में, इसमें शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न सहायता समूहों का उनके द्वारा जो लगाई गई प्रदर्शनी है उसका अवलोकन भी किया है। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह के जो प्रयास हैं, जो काम वो कर रही हैं, इसकी सराहना भी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लालढांग क्षेत्र में झूला पुल निर्माण किए जाने की घोषणा की है। बहादुरपुर जट में एक डिग्री कॉलेज के निर्माण करवाने की घोषणा की है। लालढांग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, ये भी घोषणा की है। और हरिद्वार में प्रदेश स्तरीय किसान भवन का निर्माण किया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान जो महिला स्वयं सहायता समूह है, इनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे उत्पाद बाजार में बिक नहीं पाए। सरकार स्वयं सहायता समूहों को जो योजना उनको चला रही है उसके लिए उनको बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है और महिला स्वयं सहायता समूहों को और भी मजबूत किया जाए, इस पर जोर देने की आवश्यकता ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है और कहा है कि इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं मुख्यमंत्री ने सर्वे चौक स्थित महिला ITI परिसर में चल रहे स्वरोजगार शिविर का भी शुभारंभ किया। इस स्वरोजगार शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। यहां पर जो विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे उनका अवलोकन भी मुख्यमंत्री ने किया है। स्वरोजगार योजना के तहत जो स्टॉल लगाए गए उनका निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों के द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र और चेक भी इस दौरान वितरित किए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वरोजगार शिविर के माध्यम से कई लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों में जो भर्ती है उस पर तेजी लाई जा रही है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका सरलीकरण किया जाएगा ताकि बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल सके और जो स्वरोजगार की जो योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं इनको और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। इन योजनाओं से दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी जोड़ा जा सके ताकि वो अपना स्वरोजगार कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।